हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ बलजीत यादव, नर्सिंग ऑफिसर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैनिक नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आप सभी बच्चों का बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर नोरसेट 2022 आने वाला है, उसके लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक को रेफ़र करें, कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में स्टडी करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं। चलो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के लिए 7 सीक्रेट्स की बात करूंगा। 7 ऐसे रहस्य हैं जो आपको नोरसेट 2022 और किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए आपकी मदद करेंगे। ये 7 सीक्रेट्स आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि नोरसेट 2022 जो आपका फॉर्म आएगा या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके लिए आप कितने लोग अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो आप सब लोगों का आंसर होगा कि सर 50,000 1 लाख के लगभग लोग अप्लाई करते हैं। फिर मैं कहूँ कि भाई नोरसेट को क्वालिफाई कितने लोग कर पाते हैं, आपका आंसर होगा सर 10,000 या 15,000। मैं आपको कहूँ कि उनमें से कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है, आप कहेंगे सर 1500 से 2,000। अब आप लोगों को एक चीज़ समझ में आया होगा कि भाई कुछ तो बात है जो इन 2,000 लोगों में है, बाकी 50,000 लोगों में नहीं है। कुछ तो ऐसा काम इन्होंने किया है जो बाकी 50,000 लोगों ने नहीं किया। या फिर मैं कहूँ ये 2,000 लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी 50,000 लोग नहीं जानते थे, या इन्होंने कुछ ऐसी टिप्स को, ऐसे सीक्रेट्स को फॉलो किया जिसको बाकी 50,000 लोगों ने फॉलो नहीं किया। तो उन्हीं सब सीक्रेट्स के बारे में आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। और मैंने एक हेडिंग दिया है, आज की एक थीम भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आपको दिख भी रहा होगा कि नोविंग इज़ नॉट एनफ बट यू मस्ट टेक एक्शन। जानने से कुछ नहीं होगा, जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अब करना होगा आपको। जानने से ज़्यादा आपको इम्प्लीमेंटेशन करना होगा आपके एक्शंस को। यही आज की हमारी थीम रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ और आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से आपसे बातचीत कर लेता हूँ। पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एक फैटी आदमी होता है, क्या उसको नहीं पता कि वेट लॉस करना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या वेट लॉस कैसे किया जाता है और क्या इसके बेनिफिट है? या सिर्फ फिर पतले आदमी को ही पता है कि वेट मेंटेन करना कितना ज़्यादा उपयोगी होता है? दोनों को पता है, ओबियसली आपका आंसर होगा। दूसरा, मैं अगर आपको कहूँ कि एक आदमी है जो सुबह रोज़ाना जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक पे जाता है, और एक ऐसा आदमी है जो 10 बजे तक सोता रहता है, तो मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले आदमी को क्या नहीं पता है कि मॉर्निंग वॉक के क्या बेनिफिट्स है, और क्या जो आदमी 10 बजे तक सो रहा है उसको नहीं पता है कि सुबह जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं? इट मीन्स दोनों को पता है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरीबडी नो एवरीथिंग। हर आदमी सब कुछ जानता है लेकिन करता नहीं है। यही हमें डिफ्रेंशिएट करता है एक दूसरे से। आपने देखा होगा, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। डॉग आप सब लोगों ने देखा होगा, घरों में पालते हैं, जिसको आप लोग कुत्ता बोलते हैं। एक कुत्ता जो होता है, अगर उसने रोटी चुराई है तो कभी भी उस जगह पे जहाँ से उसने रोटी चुराया वहाँ पे बैठ के नहीं खाएगा, कहीं दूसरी तीसरी गली में जाके पीछे वहाँ बैठ के खा रहा होगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये चोरी की है। उसी कुत्ते को आप लोग रोटी डालो, देखना वो कुत्ता वहीं आपके पास बैठ के, वहीं बगल में आसपास बैठ के आराम से रोटी खा रहा होगा, क्योंकि उसको पता है ये ईमानदारी की है। इट मीन्स जब कुत्ते को पता है तो आदमी को कैसे नहीं पता होगा? हम सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। सो आप लोगों को इन सीक्रेट्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। जो 7 सीक्रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन 7 सीक्रेट्स के अंदर 7 प्लान हैं आपके। इन प्लान्स को आप लोग अगले 2 से
2.5 महीने का आपके पास नॉरसेट 2022 का समय है। उसके बीच में आपको इन 7 प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है और फिर आप लोगों को उसी के हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। पहला जो आपका सीक्रेट है वो है सिलेबस, कि भाई सिलेबस कौन सा पढ़ना चाहिए। इसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। नोबडी कैन अचीव ए बिग गोल विदाउट ए प्लान। कोई भी आदमी बिना किसी प्लान के कोई बड़ा गोल अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए एक प्लान लेके आए हैं और उस प्लान का पहला पॉइंट है, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये सिलेबस है और इस सिलेबस में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। तो मैंने प्रायोरिटी वाइज दिए हैं। पिछले मैंने 2-3 एग्जाम्स देखे हैं जिनके अंदर कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पूछा गया था। हर एग्जाम में 2 या 3 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। अब की बार मेरा ऐसा मानना है, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन आपके MSN और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ज़्यादा और OBG से पूछे जाने वाले हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अब इस सिलेबस से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे लिखे हैं MSN और फंडामेंटल से रिलेटेड। बाकी सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मेरे चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं तो आप लोग देखें। MSN की अगर हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर है, GI है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन है, रीनल है, ब्लड है, रेस्पिरेटरी है, स्केलेटन है, ऑन्कोलॉजी है। इन सब को आप लोगों को पढ़ना है। फंडामेंटल की बात करें तो इमरजेंसी प्रोसीजर, जितने भी इमरजेंसी प्रोसीजर हैं, लाइन एंड ट्यूब्स हैं, उनसे रिलेटेड केयर है, उनसे रिलेटेड नर्स की जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। एसिड बेस बैलेंस और इम्बैलेंस, IV थेरेपी जिसके अंदर सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, फ्लूइड आ जाएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वेंटिलेटर में नर्सिंग केयर, वेंटिलेटर सेटिंग, क्रच वॉकिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नर्सिंग केयर, पोजीशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वाइटल साइन, ऑक्सीजन थेरेपी, ट्रॉमा से रिलेटेड केयर, बेड शोर। इन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को कंप्लीट करना है। सेकंड जो मेरा प्लान है वो है सेलेक्ट दी बुक्स, कि कौन सी बुक आप लोगों को पढ़नी है। मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, आप लोग इनमें से कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़ रहे होंगे। टारगेट हाई, PR यादव, प्रीति, एनक्लेक्स और नर्सिंग टुडे, इनमें से 1 या 2, कम से कम 2 बुक सब लोग पढ़ रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले मैं प्रायोरिटी टारगेट हाई को दिया है क्योंकि इसके अंदर अब जो नया एडिशन है उसमें बहुत सिस्टेमेटिक ढंग से है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है प्रैक्टिस के लिए। वैसे आप कोई भी बुक जो पढ़ रहे हैं करंट में अभी, उसी को पढ़े, नई बुक को ना उठाएं और उसी का बार बार रिवीजन करना है आपको। सभी बुक में सारे टॉपिक्स है, बहुत अच्छे से क्लियर है, तो नो डाउट कि कोई बुक खराब नहीं है। बस आप लोगों को पढ़ना है, उसका रिवीजन 3 से 4 बार करना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तीसरा जो आपका प्लान है, फॉर्मुलेट डेली स्मॉल टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स आप लोग सेट करें। रोजाना आप सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग में पूरे दिन का आपका शेड्यूल आपका फिक्स हो जाना चाहिए कि आज मुझे पूरे दिन में ये चीज़ें पढ़नी है, इस टॉपिक को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसे आप लोग छोटे टारगेट बनाएंगे क्योंकि छोटे टारगेट से ही बड़ा गोल अचीव करने में हेल्प होती है। जब आप इन टारगेट्स को बनाएं तो आपको ध्यान रहे ऐसा टारगेट बनाएं जिसको आप कंप्लीट कर सकें, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट 4th नंबर जो आपका प्लान है वो है डेली 6 to 8 आवर्स स्टडी। आपने जो प्लान बना लिया, टारगेट बना लिया कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो आज आपको 6 से 8 घंटे के अंदर आप लोगों को उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो डेली आपको 6 to 8 आवर्स स्टडी करनी है, चाहे आप लाइब्रेरी में करें, चाहे आप अपने कमरे में बैठ के करें, कहीं पे भी करें, जैसा आप जहाँ पे कंफर्ट फील करें वहाँ पे करें। इसके अलावा नेक्स्ट है प्लान नंबर 5 है आपका, सीक्रेट नंबर 5 है वीकली रिवीजन। मंडे टू सैटरडे जितना भी आपने पढ़ा है, संडे को उसका रिवीजन करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है स्लाइड में, फिक्स ए डे एवरी संडे। एवरी संडे को आपने जितना भी आपने रिवाइज किया, जो भी आपने पढ़ा है मंडे से सैटरडे के बीच में, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज पढ़ा हो, टॉपिक वाइज पढ़ा हो, प्रायोरिटी वाइज पढ़ा हो, तीनों ही कैटेगरी के सिलेबस को आप लोगों को समराइज करना है, रिवीजन करना है।
प्लान नंबर 6, डेली टेस्ट सीरीज। डेली एक टेस्ट पेपर आप लोगों को देना है, चाहे कहीं से भी ले आप। मार्केट में बहुत सी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मेरे भी चैनल पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेंगी। मेरे चैनल पे क्वेश्चन सेशन डिस्कशन भी है। तो जब भी आप बोर हो या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिस दौरान आपके पास बुक ना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ से आप लोग क्वेश्चन सेशन MCQ डिस्कशन को आप लोग सुन सकते हैं। डेली आप 200 क्वेश्चन का जो टेस्ट देंगे, इससे आपको लगभग अब 70 से 75 टेस्ट आप दे चुके होंगे नोरसेट 2022 का फाइनल पेपर देने से पहले। इस चीज़ को आप लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फिक्स आप लोग टाइम कर लें, 8 बजे से लेकर 10 बजे रात को रोजाना आप ये टेस्ट दें। प्लान नंबर 7 है 3 to 4 टाइम रिवीजन ऑफ सिलेबस बिफोर एग्जाम। अगर आप ये 6 पॉइंट फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में जाने से पहले लगभग 3 से 4 बार आप रिवीजन कर लेंगे पूरे सिलेबस का। उसके लिए मैंने उस रिवीजन के लिए एक डेट भी मैंने लिखी है, 1 जुलाई को आप लोग पहला रिवीजन कर सकते हैं। आज तक जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन आप लोग 1 जुलाई को करें, उसके बाद 15 जुलाई को करें, उसके बाद 1 अगस्त को करें। ये 3 दिन यानी 3 डेट मैंने दी है, यहाँ पे आपके 3 रिवीजन कंप्लीट हो जाने चाहिए। आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो आपका सारा जितना भी पढ़ा है उसको बहुत छोटे शब्दों में कैटेगराइज कर लो, छोटे टॉपिक्स में उसको, और लगभग आपके पास 10 से 20 पन्ने भर जाएं। इतने में आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे और फिर इसी को आप बार बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो ये आपको आपके प्लान के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा थैंक्स फॉर वाचिंग जैनिक नर्सिंग क्लासेस, और उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम का रिजल्ट जब आपका आएगा इस तरह से आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत आपके फेवरेबल होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और आपके जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका समय समय पे आपके डिस्कशन किया जाता है। तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।